बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बात आगे बढ़ाते हैं। दूसरे किस्म के सवालात जो डेटा साइंटिस्ट पूछता है वो है एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस के। इसमें हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं और उसकी रिलेशनशिप्स देखते हैं जो कि इससे पहले हमें मालूम नहीं होती। कोई वेरिएबल्स हैं तो उन वेरिएबल्स की आपस में रिलेशनशिप क्या है, उन वेरिएबल्स की क्या रिलेशनशिप है आउटपुट के साथ, डेटा के अंदर उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है, इन तमाम चीज़ को जो हम देखते हैं उसको हम एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस कहते हैं। इट एक्सप्लोर हाउ डिफरेंट मेजर्स माइट बी रिलेटेड टू ईच अदर बट डू नॉट कंफर्म दैट रिलेशनशिप इज एज पॉजिटिव। ये हम आगे पॉजिटिव रिलेशनशिप में इसको आगे पढ़ेंगे क्या चीज़ होती है। आपने सुना होगा कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज़ अगर आपस में कोरिलेट कर रही है तो उसकी वजह से उसका इफेक्ट भी हुआ हो। और अभी इसके हम आगे एग्जांपल्स देखते हैं कि इस पूरी कोरिलेशन क्या होती हैं और कोरिलेशन डजंट इम्प्लाई कॉजेशन का मतलब क्या होता है। बहरहाल एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस के अंदर हम ये देख रहे होते हैं, हम डिस्कवर कर रहे होते हैं कनेक्शंस। इसमें हम हाइपोथेसिस फार्मुलेट करते हैं और देखते हैं उस हाइपोथेसिस को किस तरीके से हम वैलिडेट कर सकते हैं। This is useful for discovering new connections and answering the questions. We can formulate the hypothesis और उसकी मदद से जो रिजल्ट्स होते हैं हम उनके ऊपर बात की जा सकती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं, मिसाल के तौर पे आपको डेटा दे दिया जाए पाकिस्तान बॉडी काउंट का, तो अब देखेंगे पाकिस्तान में कितने सुसाइड बम्बिंग अटैक हुए, पाकिस्तान में कितने ड्रोन अटैक्स हुए, उन अटैक्स का कोई ताल्लुक आपस में था या नहीं था। क्या ऐसा होता है कि मोर ड्रोन अटैक्स हो जाएं तो हमारे पास ज़्यादा सुसाइड बम्बिंग अटैक्स भी हो जाए, या क्या ऐसा होता है कि अगर कोई तहरीक तालिबान पाकिस्तान लश्कर जंगवी का कोई बड़ा लीडर अरेस्ट हो जाए तो उसके बाद हमले हो जाएं, या पाकिस्तान ने किसी बैटल फील्ड के अंदर कुछ प्रोग्रेस किया आगे तो उसके जवाब में रिटेलिएशन के अंदर हो जाए, या यूएस की नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान पे कोई बमबारी किए। ये तमाम चीज़ें जो होंगी ये एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस का हिस्सा होंगी। इसमें हमें ख्याल रखना चाहिए बहुत ज़्यादा स्पूरियस कोरिलेशन का। स्पूरियस कोरिलेशन, जिसको हम स्पूरियसनेस भी कहते हैं, रिफर्स टू अ कनेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स दैट अपेयर टू बी कैजुअल बट इट इज़ नॉट। With spurious correlation, any observed dependencies between variables are merely due to chance or are both related to some unseen confounder. Confounder जो स्टेटिक्स में हम कहते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज़ है। It will initially appear to show that one variable directly affects another, but that is not the case. This misleading correlation is often caused by a third factor that is not apparent at the time of examination, sometimes called a confounding factor. इसमें आपके पास टाइम हो, मज़ीद आप पढ़ना चाहें तो आप ज़रूर सर्च कीजिएगा कि फॉल्स कॉजलिटी क्या होती है और स्पूरियस रिग्रेशन क्या होती है। इन दोनों टर्म्स को आप ज़रूर सर्च कीजिएगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक जजीरे में बात करता हूँ कि लोगों की जहानत का ताल्लुक उनके जूते के साइज़ के साथ है। अगर आपका जूते का साइज़ 4 है तो आप कम ज़हीन होंगे, 5 है तो ज़्यादा ज़हीन होंगे, 10 है तो आप बहुत ज़्यादा ज़हीन होंगे। अब देखिए, अगर आप जाग के लोगों से मिलते हैं उनके जूतों के साइज़ के हिसाब से आप देखेंगे कि बड़े वो बंदे आपको सोफिस्टिकेटेड मिलेंगे और आपको ये बात सही नज़र आ रही होगी, लेकिन ये सही नहीं है। इसमें जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है तीसरा, वो एज है। ज़ाहिर बात एक बच्चा होता है, वो बिल्कुल नौमौलूद बेटा है, बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, तो ज़ाहिर बात है उसके जूते का साइज़ कुछ भी नहीं होगा, उसका 0 होगा या 1 होगा। जब बच्चे की उम्र 4-5 साल हो जाएगी तो जूते का साइज़ 2 हो जाएगा। 10 साल का बच्चे का जूते का साइज़ 3 या 4 होगा। एक 40 साल के बंदे के जूते का साइज़ तकरीबन 9 या 10 होगा, डिपेंड करता है कि वो 6 फुट का है, 5 फुट का है, उसका कद क्या है, तमाम चीज़ें क्या है। अब ज़ाहिर बात है आप 40 साल के बंदे से बात कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा जहानत होगी बजाय इसके कि आप नौमौलूद बच्चे से बात कर रहे हैं जो फीडर पी रहा है, या उस बच्चे से बात कर रहे हैं जो 5 साल का है और केजी क्लास में जा रहा है या प्री किंडरगार्टन में जा रहा है। अब इस जहानत का जो ताल्लुक है बेसिकली ये तो उसकी इन्वायरमेंट से, ये तो उसकी एज के साथ है, लेकिन जूते का साइज़ भी ज़ाहिर बात है साथ साथ बढ़ता है, तो इसको हम कर सकते हैं। तो इसको हम स्पूरियस कोरिलेशन बोलेंगे कि दो चीज़ों को जो को रिलेटेड तो थी आपस में उन्हें मिला दिया है, लेकिन ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। और इस तरह की स्पूरियस कोरिलेशन की मिसाल आप देख सकते हैं, हमें हर जगह मिलती है। मिसाल के तौर पे आप रिसेंटली पाकिस्तान में देखें तो असद उमर साहब ने बयान दिया कि हमें कोविड के अंदर लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, बिकॉज कोविड के अंदर तो पाकिस्तान में महीने के 720 लोग हलाक हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ट्रैफिक हादसा में 4800 लोग हलाक हो जाते हैं, तो हमने ट्रैफिक तो बंद नहीं कर दी। अब ये एप्पल और ऑरेंजेस को मिक्स कर रहे हैं आपस में। ट्रैफिक को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ट्रैफिक में बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिसकी मदद से एक्सीडेंट्स कम हो जाएं। फोग है तो आप मोटरवे बंद कर दीजिए, आप स्पीड लिमिट को करें, आप कोशिश करें लोग हेलमेट पहने, आप कोशिश करें कि लोग सीट बेल्ट बांधें, ये तमाम चीज़ें हैं। जबकि कोविड में ऐसा नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जी आप मोटरवे बंद कर दें तो कोविड का जो वायरस है वो इधर से उधर मूव नहीं करेगा। लेकिन हमें ये बात पता है कि अगर लोग नहीं मिलेंगे, लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, तो जो वायरस होगा वो ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता। तो इसको हम स्पूरियस कोरिलेशन कहते हैं और इसका मिसाल
आप आए दिन अखबार में, टीवी में देखते रहते हैं। अगर आपको पता हो स्पूरियस कोरिलेशन क्या है, किस तरीके से गलत स्पूरियस कोरिलेशन कर रहे हैं, तो आप इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं और अपने लीडर्स को, अपने हजरात को, तमाम लोगों को आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि जी जो आप बात करें इसका कोई इससे असर बन नहीं रहा। करंट डेफिसिट हमारा ज़्यादा होगा या कम होगा तो उससे मुल्क की माश पे असर पड़ेगा। पाकिस्तानियों के पास अगर ज़र मुबादला ज़्यादा भेजेंगे रेमिटेंस, तो उससे महंगाई कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन का ताल्लुक इससे या उससे, ये सारी की सारी स्पूरियस कोरिलेशन है जो सुबह शाम हमारे टीवी चैनल्स, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे अहबाब बना रहे होते हैं और हम उसको मनोन तस्लीम कर रहे होते हैं, बग़ैर इसके कि हम उनसे पूछ सकें कि जिसकी कॉजेशन क्या है, इसका कोरिलेशन मतलब कॉजेशन कहाँ से होगी और आप किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको स्पूरियस कोरिलेशन की कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो बहुत ज़्यादा फ़नी भी हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें मीडिया में, स्टडीज़ में हर जगह नज़र आती हैं और बहुत से लोग उसको तस्लीम कर लेते हैं।